हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम RBS। अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 11.2 से पहले दो थ्योरम है ना। पहले उन थ्योरम्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों थ्योरम्स जो हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो जो फर्स्ट थ्योरम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम। लेकिन हम इसे याद किस नाम से रखेंगे? हम इसे नाम याद रखेंगे BPT, ठीक है। हमें जब भी ये थ्योरम यूज में आएगी कहीं तो हम ऐसे लिखेंगे कि फ्रॉम थ्योरम BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा ये? BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। देखो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होती क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, देखो इसमें हमें जो थ्योरम गिवन है वो ये है कि एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल। जैसे हम यहां एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है AB और C। क्या है? ट्रायंगल है एक, ठीक है। किसी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची हुई है, मतलब किसी भी एक साइड के पैरेलल, किसी भी साइड के, या तो AB साइड के या AC साइड के या BC साइड के एक पैरेलल लाइन डाल दी गई है। क्या डाल दी गई है? पैरेलल लाइन। इसे बोल देते हैं हम D एंड E, ठीक है। इसके ये लाइन क्या है? पैरेलल है, यानी कि BC पैरेलल है किसके? DE। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है जो कि BC के पैरेलल है, ये इन दोनों लाइन को क्या कर रही है? इक्वली क्या कर रही है? इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी प्रोपोर्शनली इक्वल। इक्वल से क्या मतलब है? प्रोपोर्शनली इक्वल। देखो प्रोपोर्शनली इक्वल का क्या मतलब है कि जैसे ये ट्रायंगल है, ये लाइन डिवाइड कर रही है टू पार्ट में, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो रेशो है, प्रोपोर्शनली इक्वल का मतलब है रेशो इक्वल आना चाहिए। जैसे ये है 3 और ये है 4, ये है 6 और ये है 8, ठीक है। अब देखो ये इक्वल थोड़ी है, साइड तो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ये प्रोपोर्शनली इक्वल है। कैसे? देखो 3/4 और 6/8। तो इस 6 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, इसको प्रोपोर्शनली इक्वल तो कर सकते हैं, तो 2 से तो 3/4। तो 3/4 इक्वल है किसके? 3/4। ये साइड्स इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनली इक्वल है, यानी इनका रेशो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसका रेशो क्या है? 3:4, और इसका रेशो भी क्या है? 3:4। ये होता है प्रोपोर्शनली इक्वल होने का मतलब। अगर हम जैसे नंबर डाल के करते हैं A B C D और E, तो प्रोपोर्शनली इक्वल का मतलब है AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC। ये होता है प्रोपोर्शनली इक्वल होने का मतलब, यानी कि ये चीज हमें प्रूफ करनी है इक्वल है, कि अगर एक लाइन एक साइड के पैरेलल है तो वो जिन दो साइड को कट कर रही है ना, उनको प्रोपोर्शनली इक्वल कट कर रही है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करें। सबसे पहले एक बार आपको थ्योरम पढ़ के बताता हूं। देखो, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। क्लियर कहा है कि ए लाइन हमने ड्रॉ की है जो कि क्या है? पैरेलल है किसके? वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी अलग अलग पॉइंट पे दोनों को क्या कर रही है? वो इंटरसेक्ट कर रही है।
then the other two side are divided in the same ratio, है ना। इसने इक्वल बोला, क्लियर बोला है कि सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, तो सेम रेशो में डिवाइड कर रही है ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग AD अपॉन में DE, सॉरी DB इक्वल है AE अपॉन EC। ये तो हमें गिवन है, क्या है, गिवन, और ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। ये चीज कि अगर एक ट्रायंगल इक्वली, मतलब एक ट्रायंगल है, उसके एक साइड के कोई एक लाइन पैरेलल है, वो जो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है वो इक्वल रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो जितनी भी थ्योरम्स हैं, ठीक है, जिनमें हमें हमेशा थ्योरम्स को प्रूफ करना है, उनमें हमको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो मेन पार्ट जो है ना थ्योरम को प्रूफ करने का, वो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि हमें अपनी तरफ से करना होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन हर एक थ्योरम में होगा, और वो हमको हर एक थ्योरम के लिए क्या करना होगा, लर्न करना होगा कि इस थ्योरम में क्या कंस्ट्रक्शन होता है और इस थ्योरम में क्या कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो थ्योरम है, इसमें क्या कंस्ट्रक्शन होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन होगा जॉइन B to E। क्या जॉइन होगा, B to E एंड D to C। ये होगा एक तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन करना है सबसे पहले। देखो गिवन तो हमें ये है कि ये दो लाइन पैरेलल है, और ये हमें प्रूफ करना है। उसके बाद हमें करना है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे जॉइन BE एंड CD। जॉइन क्या, BE और CD, जॉइन ही कर दो केवल, जॉइन BE एंड DC। एक तो ये ज्वाइन कर दिया, क्या, B से E और D से C। और जो एक और कंस्ट्रक्शन होगा इसमें, क्या होगा, एक और कंस्ट्रक्शन होगा, क्या होगा वो ये होगा कि हमें E से परपेंडिकुलर डालना है, कहां, AB पर। तो देखो यहां से, इस पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये डाल, इसको नाम दे दिया हमने F। क्या दे दिया, F। तो लिखेंगे EF परपेंडिकुलर AB। ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेम एक D पॉइंट से AC पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। इसको हम नाम दे देते हैं G, ठीक है। एंड DG परपेंडिकुलर है किसके, AC। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद करना, ठीक है। देखो अब मैं इस डायग्राम को एक को अलग अलग बनाता हूं, यानी दो डायग्राम बनाता हूं इसको। एक तो ये और A B C D E और F, ठीक है। यानी कि केवल इस तरफ का, और जो दूसरा डायग्राम इसमें से मैं अलग कर रहा हूं वो है A B C D। तो एक इधर वाला ये, और परपेंडिकुलर E G।
ठीक है, ये दो अलग अलग डायग्राम कर दिए मैंने, ये एक तो ये इधर वाला और एक ये इधर वाला यहां बन रहा है ना, देखो एक तो ये बन रहा है ऐसे इसके साथ और एक ये अंदर। ठीक है, तो क्या करना है हमें, देखो जो ये तो गिवन थे, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। अब हमने किया है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, याद रखना है, बीपीटी थ्योरम में बी को ई से ज्वाइन करना है, ई सी को डी से ज्वाइन करना है। अब डी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर डालना है और ई से ए बी पर एक परपेंडिकुलर डालना है। तो ये परपेंडिकुलर ई से ए बी पर परपेंडिकुलर और डी से ए सी पर परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ करेंगे हम किसमें, अब देखो ये जो है इस डायग्राम पे आप, ठीक है, ये है इसमें डायग्राम, ये रहा ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, इसको मैंने बस अलग कर दिया। अब इसमें देखो ट्रायंगल देखते हैं हम कौन कौन से, देखो एक तो ट्रायंगल ए डी और ई। ठीक है, इसमें जो ई एफ है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि हाइट ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखो हम कैसे लिखेंगे यहां, ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एफ एंड देखो ए डी ई, इसमें ये क्या है ट्रायंगल, ये इसकी हाइट है। भाई देखो इस ट्रायंगल को मैं ऐसा बनाता हूं, ये है ए, ये है ई और ये है डी। ठीक है, और ये यहां से परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर जो है ये हाइट है। हमेशा एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होती है, हाइट होती है। तो अब ये जो एफ ई है ना, ये हाइट है इस ट्रायंगल ए, इस वाले ट्रायंगल की। सेम अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं ए बी ई, कौन सा लेता हूं, ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ए बी ई क्या है, ई एफ या एफ ई क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट है। क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो, ई एफ इज हाइट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि ई एफ इज ए हाइट ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड ए बी ई। ए बी ई में भी क्या है, एफ ई एफ हाइट है, और इस ट्रायंगल ए डी ई में भी क्या है, एफ ई हाइट है। ठीक है, देखो इस वाले ट्रायंगल ए डी ई दोनों में हाइट है, तो इसका तो ये हाइट है ही है। अगर हम केवल इस ट्रायंगल को भी लेना, किसको, इस वाले डी ई बी। ठीक है, तो इसमें देखो कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी कोई परपेंडिकुलर नहीं है, कोई 90 डिग्री का एंगल थोड़ी है, नहीं। तो ये जो ट्रायंगल है ये ए बी ई के अंदर ही बना हुआ है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट क्या होगी, एफ ई ही होगी। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल ए डी ई, तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसमें अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या है, ये है बेस, और हाइट क्या है ये, यानी कि ए डी अपॉन में ई एफ। देखो इस डायग्राम को मैं ऐसे बना देता हूं कि ये ई पॉइंट तो है यहां, ठीक है, यूं घुमा दिया, ए है यहां, डी है यहां, और ये है एक ई एफ। ठीक है, इसको मैंने इस वाले डायग्राम को ऐसे घुमा दिया। तो देखो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो 1/2 ए डी इंटू में ई एफ, यही तो आएगा। तो देखो 1/2 इंटू ए डी इंटू में ई एफ, ये तो आया ट्रायंगल ए डी ई में। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की, कौन से की, ट्रायंगल डी ई बी में। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी,
सेम 1/2 बेस तो है db और हाइट जो होगा ना इसका भी क्या होगा fe। बस जो सबसे याद रखने वाली चीज ये है कि दोनों ट्रायंगलों में हाइट क्या लेनी है हमें fe लेनी है, इसलिए हमने इसको परपेंडिकुलर डाला। ठीक है ना, तो क्या आएगा db इनटू में AE। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का काम हो चुका है, कौन से वाले का, इस ऊपर वाले का, कंप्लीट। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं ना, ये 2 प्रूफ और ये गिवन थे ना इनको, ताकि हमें जगह हो जाए। तो देखो एरिया ऑफ ए क्या है अपने पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन में रेशो में फाइंड करना है ना, तो रेशो में तो हम अपॉन में ही करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी देखो कितना आया, यहां तो था 1/2 AD इंटू EF, यहां था 1/2 DB इंटू में EF, ये क्या लिख दिया DB इंटू में EF। ठीक है, तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF से EF कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा AD अपॉन में DB, क्या बचेगा AD अपॉन में DB। इसे दे देना इक्वेशन नंबर 3। आगे बात समझ में, तो AD अपॉन में DB आ चुका है, कौन से वाले ट्रायंगल से, इसमें एक बार तो लिया ADE और दूसरी बार लिया DEB। बस याद रखना है कि दोनों में जो परपेंडिकुलर यानी हाइट है वो क्या लेनी है FE लेनी है। अब सेम इसमें ये करेंगे, एक बार ट्रायंगल लेंगे ADE, इसमें क्या लेंगे पर हाइट DG, सेम ऐसे फिर दूसरी बार ट्रायंगल लेंगे ये EDC, इसमें भी हाइट क्या लेंगे हम DG लेंगे। तो जैसे ये लाइन लिखी थी ना, इन ट्रायंगल ADE एंड ADC EF इज हाइट, ऐसे ही सेम यहां लिख देंगे कि DG इज परपेंडिकुलर। देखो DG जो है ना क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। किस पर है, AC पर। तो DG क्या होगी, इज हाइट ऑफ ट्रायंगल ADG एंड ट्रायंगल, अब यही लिख लेता हूं मैं ट्रायंगल सीधा ही DEC। भाई इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर था EF, तो दोनों के लिए हाइट EF थी। इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या है DG, तो इन दोनों ट्रायंगलों के लिए हाइट क्या होगी DG होगी। तो सेम ऐसे ही कर देंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADG, सेम है ADG अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला DEC, इसका तो होगा 1/2। देखो बेस तो क्या है, बेस तो है AE इनटू हाइट क्या है DG, क्या है हाइट DG, और नीचे 1/2 बेस तो है EC, क्या है EC, और हाइट वही है क्या DG। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, DG से DG कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया AE अपॉन में EC। क्या आ चुका है AE अपॉन में EC, इक्वेशन 4। ठीक है, तो देखो ADE और यहां भी ADE होना था, ADE ये G लिख दिया, यहां है ADE। ADE ठीक है, अब देखो
हमें तो दोनों साइड यानी ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनली इक्वल लेके आनी है, यानी कि AD अपॉन में DB इक्वल लानी है AE अपॉन में EC के। उसके लिए हमें इन दो इक्वेशनों को क्या करना होगा, ये इक्वेशन इसके साथ ही है ना, ये इसको आगे लिखना है और ये, तो देखो ADE इक्वल है ADE के, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें DEB और DEC को इक्वल लेके आना, क्या लेके आना है, DEB और DEC। तो देखो DE और B, ये DEB, यहां देखो DEB और DEC। देखो अब मैं इस नीचे वाले पार्ट को अलग बनाता हूं। एक ट्रायंगल तो है DEB ये वाला, और एक ट्रायंगल है ये DEC। तो 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, और ये दोनों लाइन पैरेलल है भाई, DE पैरेलल है किसके, BC के, पैरेलल है ना। तो हमने एक लाइन पढ़ी, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में कि बिटवीन टू पैरेलल लाइन, है ना, दो पैरेलल लाइन के बिटवीन जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, एरिया इक्वल होता है। देखो ऐसे ही इसमें लिख रहा होगा ADE एंड ADC आर फॉर्म, ADE इसने ADE लिखा हुआ है, बल्कि है क्या अपने पास ट्रायंगल है, कौन कौन से, ये दो ट्रायंगल प्रूफ करना है हमें, तो DEB और DEC। तो हम कैसे लिख लेंगे, ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC फॉर्म, ठीक है, फॉर्म ऑन द सेम बेस, फॉर्म ऑन द सेम बेस, सेम बेस क्या है, BC। क्या है, सेम बेस ही है ना, BC। और ये दोनों कैसी लाइन है, सेम बेस BC एंड बिटवीन, देखो DE पैरेलल है किसके, BC। क्या है, DE पैरेलल है किसके, BC के। तो ये दो जो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से, ट्रायंगल DEB इक्वल होगा किसके, ट्रायंगल DEC। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 4th एंड 6, देखो ADE और ADE तो इक्वल है, और हमने इन दोनों को भी इक्वल कर दिया, तो इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 4th एंड 6, AD अपॉन DB इक्वल है किसके, AE अपॉन में EC। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना था, AD अपॉन DB AE अपॉन में EC, हैंस प्रूफ। क्या हो चुका है ये, हैंस प्रूफ, यानी कि सिद्ध हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, अच्छे से समझना है कि हमें गिवन क्या है और पूछा क्या है। देखो गिवन तो है कि BC, ये जो BC और ये DE है ना, ये कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल, और हमें फिर ये करना है कि ये जो लाइन है DE, इन दोनों पार्ट को इक्वल रेशो में डिवाइड करिए। रेशो का मतलब है कि AD अपॉन में DB इक्वल होना चाहिए AE अपॉन में EC के, इनका रेशो सेम होना चाहिए। तो हमें ये प्रूफ करना है। उसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला AC पर, और E से एक परपेंडिकुलर डाला AB पर, जिनको नाम दे दिए F और G। ठीक है, अब देखो हमने लिया एक, तो ये लिया ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया निकाला, तो इसका एरिया होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। फिर हमने ट्रायंगल लिया ये वाला,
इसमें भी होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि हाइट। तो इसके लिए भी हाइट क्या लेंगे हम, एफ ई ही लेंगे, ये याद रखना, ठीक है केवल। तो इसके लिए भी हमने ई एफ हाइट ले ली। फिर इन दोनों को रखा और सॉल्व किया तो ए डी अपॉन में डी भी आया, क्योंकि रेशो फाइंड करना है तो अपॉन में ही करके करते हैं, तो ए डी अपॉन में डी भी आ गया। फिर सेम हमने उधर वाले पार्ट में किया है, इस वाले लाइन के लिए वही ट्रायंगल लिए, एक बार तो ये ट्रायंगल लिया और एक बार ये ट्रायंगल लिया। अब हाइट जो होगी ना क्या हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी डीजी हाइट, दोनों के लिए क्या होगी डीजी हाइट। तो ए ई अपॉन में ई सी आ गया, ये आ गया यहां तक। अब हमें क्या करना है कि देखो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो ए डी ई और ए डी ई तो इक्वल है क्योंकि सेम ट्रायंगल है ना ए डी ई और ए डी ई। अब हमें इक्वल प्रूफ करना है डी ई बी और डी ई सी को। तो देखो ये सेम बेस तो ये ना डी ई, मैंने क्या लिखा है सेम बेस बी सी, नहीं आएगा डी ई, क्या आएगा डी ई, क्योंकि बेस ये है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बेस है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी ये बेस है, ठीक है। और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो सेम बेस में बने ट्रायंगल, अगर दो परपेंडिकुलर लाइन के बिटवीन सेम बेस में बने जितने भी ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो हमने वही लिखा DEB एंड DEC फॉर्म ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन DE पैरेलल BC। तो DEB इक्वल है किसके, DEC के। तो देखो ADE और ADE तो पहले से इक्वल थे, DEB और DEC को भी हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये इक्वल हो गया किसके, इसके। तो ये इक्वल हो गया इसके, और यही हमें प्रूफ करना था, ये हो चुका है हेंस प्रूफ। बस याद रखना दोनों ट्रायंगल में जब ये इधर वाले हम बेस लेंगे जब हाइट होगी FD, और जब हम ये वाला इधर वाले बेस लेंगे तब हाइट होगी कौन सी, ये वाली DG, ठीक है। तो ये होगी अपनी फर्स्ट थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बहुत यूज में आने वाली है पूरी एक्सरसाइज में। तो हमें बस क्या करना है, एक तो ये थ्योरम को करना है, और इसमें जो याद रखने वाली चीज ये है कि अगर कोई लाइन, ये लाइन इस लाइन के अगर क्या है पैरेलल है, क्या है पैरेलल, तो हम हर क्वेश्चन में सीधा यूज कर लेंगे। अगर ये पैरेलल है इसका मतलब क्या है, इसकी ये जो दोनों साइड है ना ये कैसी है, प्रोपोर्शनली इक्वल है, यानी इनका रेशो इक्वल है। तो इसको हम सीधा यूज कर लेंगे और पीछे लिख देंगे बाय बीपीटी थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के द्वारा हम ये प्रूफ कर चुके हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो वो बची कुछ दो लाइनों को इक्वली रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, समझ में आया हो तो बताना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। थैंक यू।